हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं टॉप 10 सीरीज के एपिसोड 12 में। वेल फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट डीसी कैरेक्टर्स के बारे में जो पूरे डीसी यूनिवर्स में मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स हैं। गाइस, ये लिस्ट सिर्फ कैरेक्टर्स की है, तो इसमें हीरोज, एंटी हीरोज और विलन सभी होंगे और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो एक यूनिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगी। सो गाइस, लेट्स बिगिन। नंबर 10, सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन। वैसे तो हम सभी जानते हैं सुपरमैन अर्थ का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है, पर अगर हम क्रिप्टोनियन को डीसी यूनिवर्स के कॉस्मिक एंटिटीज से कंपेयर करें तो सुपरमैन उनके सामने कुछ भी नहीं है। पर सुपरमैन का एक अल्टरनेट वर्जन है जो गॉड से कम्पीट कर सकता है। वो है 853rd सेंचुरी का सुपरमैन, जिसे हम सभी सुपरमैन प्राइम 1 बिलियन के नाम से जानते हैं। जब अर्थ पे सुपरमैन के सारे फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स की डेथ हो जाती है, तब सुपरमैन अर्थ छोड़ देता है और वो एंटायर यूनिवर्स में ट्रैवल करता है। इवन वो हेल और हेवन में भी जाता है। उसके बाद वो 15,000 ईयर्स येलो सन के अंदर बिताता है और उसकी एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। जब वो उसमें से बाहर निकलता है तो कम्प्लीटली गोल्डन हो जाता है। सन के अंदर रहने की वजह से सुपरमैन की नॉर्मल एबिलिटीज एनहेंस्ड हो जाती हैं और उसे कुछ न्यू एबिलिटीज भी मिल जाती हैं। सुपरमैन इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो लुइस लेन को भी रिसरेक्ट कर लेता है। येलो सन में रहने की वजह से सुपरमैन की एबिलिटीज इतनी ज्यादा एनहेंस्ड हो जाती हैं कि वो रेगुलर ह्यूमन से ज्यादा लॉन्ग टाइम तक जिंदा रह सकता है। 15,000 ईयर सन में रहने की वजह से सुपरमैन एक इमॉर्टल बीइंग बन जाता है। उसका विल पावर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो ग्रीन पावर रिंग को भी ऑपरेट कर सकता है। नंबर 9, द एंडलेस। द एंडलेस 7 पावरफुल बीइंग्स की एक फैमिली है। ये ग्रुप सबसे पहले अपीयर हुआ था सैंडमैन कॉमिक्स में। द एंडलेस रिप्रेजेंट करते हैं डेस्टिनी, डेथ, ड्रीम, डिस्ट्रक्शन, डिजायर, डिस्पेयर और डेलीरियम को। इनकी एग्जैक्ट ओरिजिन क्या है ये अभी किसी भी कॉमिक्स में नहीं दिखाई गई, पर कहा यह जाता है कि द एंडलेस टाइम और नाइट के बच्चे हैं और ये टाइम के स्टार्टिंग से ही एग्जिस्ट करते हैं। इनको पूरी यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल बीइंग भी माना जाता है। एंडलेस गॉड से काफी ज्यादा डिफरेंट है। इवन ये गॉड से कहीं ज्यादा पावरफुल भी हैं। ये 7 मेंबर्स की फैमिली गॉड्स और सुपर नेचुरल बीइंग से बहुत पहले से ही एग्जिस्ट करती है। एंडलेस के हर एक मेंबर का खुद का एक रियाल्म है और जहां इनके पास एब्सोल्यूट पावर और सॉवरेनिटी भी है। नंबर 8, डॉक्टर मैनहट्टन। इस कैरेक्टर को डीसी के फेमस कॉमिक वॉचमैन में इंट्रोड्यूस किया गया था। डॉक्टर मैनहट्टन इस रियलिटी का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग है। डॉक्टर जोनाथन ऑस्टरमैन एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट है। एक बार डॉक्टर जोनाथन एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल टेस्ट में ट्रैप हो जाते हैं। जनरेटर की फोर्स की वजह से डॉक्टर जोनाथन की बॉडी पीसेस में बट गई थी और वेपोराइज्ड हो गई थी। सभी को लगा कि डॉक्टर जोनाथन की डेथ हो गई है, बट एक्चुअली में वो इस फिजिकल रियल्म से कहीं ज्यादा दूर चले गए थे। बाद में जब वो लौटे तो काफी ज्यादा पावरफुल हो गए थे और उनकी पूरी की पूरी बॉडी ब्लू हो गई थी। प्रैक्टिकली वो एक गॉड जितना पावरफुल बन गए थे। डॉक्टर मैनहट्टन के पास एबिलिटी है कि वो सारे मैटर्स को उनके सब एटॉमिक लेवल पे कंट्रोल कर सकता है। इन सब के अलावा डॉक्टर मैनहट्टन के पास सुपर स्ट्रेंथ, टेलीकिनेसिस की भी पावर है। यहाँ तक कि वो खुद को प्लैनेटरी और इंटरप्लैनेटरी डिस्टेंस तक टेलीपोर्ट करने की एबिलिटी भी रखते हैं। डॉक्टर मैनहट्टन फ्यूचर को सेंस कर सकते हैं और लिनियरली टाइम में आगे पीछे जा सकते हैं। नंबर 7, द एक्लिप्सो। एक्लिप्सो द प्रेजेंस के रॉथ को रिप्रेजेंट करता है। वो एक ऐसा मैजिकल बीइंग है जिसके पास अनलिमिटेड स्ट्रेंथ है, लेकिन एज कम्पेयर टू इट्स क्रिएटर वो कुछ भी नहीं। एक्लिप्सो के पास सुपरमैन जैसी पावर्स हैं और वो इमॉर्टल है। इसके अलावा वो एक स्वॉर्ड्समैन भी है और अपने साथ एक अनब्रेकेबल स्वॉर्ड रखता है। एक्लिप्सो को उसके क्रिएटर ने टास्क दिया था कि वो गलत लोगों को पनिश करे, लेकिन वो इतना ज्यादा ईविल था कि उसे द प्रेजेंस ने गॉड के टाइटल से हटा दिया। उसके गॉड के पोजीशन को द स्पेक्टर को दे दिया गया जो वेंजेंस को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 6, द डी क्रिएटर। द डी क्रिएटर एक कॉस्मिक एंटिटी है जो अपनी एग्जिस्टेंस से ही किसी भी थिंग को डिसअपियर कर सकता है। डी क्रिएटर को गॉड्स की शैडो भी कहा जाता है। डी क्रिएटर का जन्म तब हुआ था जब गॉड्स यूनिवर्स को क्रिएट कर रहे थे। उस टाइम उन्होंने एक फ्रेज कहा, लेट देयर बी लाइट। तब वहाँ पहला शैडो क्रिएट हुआ जो डी क्रिएटर का था। डी क्रिएटर को एक बड़ी सी ब्लडशॉट आई से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसे फोर्स ऑफ प्योर डिस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। इसके पास कोई सेंस ऑफ मोरालिटी नहीं है, ना ही कोई पर्सनालिटी और ना ही कोई इमोशंस हैं और ना ही इसे कभी डिफीट किया जा सकता है। डी क्रिएटर सिर्फ डिस्ट्रॉय करता है क्योंकि उसका नेचर है डिस्ट्रॉय करना, बिल्कुल वैसे ही जैसे डूम्सडे का नेचर है मारना। एक बार डी क्रिएटर एग्जिस्टेंस को ही डिस्ट्रॉय कर रहा था, तब डूम पेट्रोल के मेंबर्स ने मिलकर किसी तरह डी क्रिएटर को रोका था। अभी भी डी क्रिएटर आराम से चीजों को एग्जिस्टेंस से डिस्ट्रॉय करता रहता है, लेकिन वो इतना स्लो प्रोसेस होता है कि ह्यूमैनिटी उसे नोटिस नहीं कर पाती। नंबर 5, द स्पेक्टर। द प्रेजेंस एके द मेन गॉड ऑफ द यूनिवर्स ने एक कॉस्मिक एंटिटी को क्रिएट किया था जो रिप्रेजेंट
करता है डिवाइन वेंजेंस को, जिसे हम लोग द स्पेक्टर के नाम से जानते हैं। द स्पेक्टर के पास डिवाइन पावर्स हैं, जैसे टाइम और स्पेस को मैनिपुलेट करना, यूनिवर्स के सारे मैटर्स को कंट्रोल करना। इन सारी एबिलिटीज के थ्रू द स्पेक्टर विकेट्स यानी कि शैतानों को पनिश करता है। स्पेक्टर के पीछे का जो फोर्स है वो एस्टार से क्रिएट किया गया है, वो डीमन जिसने अपने सारे सिंस को कन्फेस कर लिया और हेवन में चला गया। विकेट्स को मारने के लिए द स्पेक्टर फोर्स को किसी ह्यूमन सोल से बॉन्ड करना पड़ता है, और पूरे डीसी यूनिवर्स में जेम्स कैरिगन, हैल जॉर्डन और कैरिस्पस एलन यही 3 ह्यूमंस ऐसे हैं जिनका सोल स्पेक्टर के फोर्स के साथ बॉन्ड हो पाया है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्पेक्टर के पावर्स बहुत वास्ट हैं। नॉर्मली तो इसके पावर्स लिमिटलेस हैं, पर डिवाइन लॉ और वॉइस ऑफ गॉड के थ्रू स्पेक्टर के पावर्स पर लिमिट लग जाती है। नंबर 4, एलन बेलॉक। एलन बेलॉक आर्क एंजल माइकल डी मॉर्गस की बेटी रहती है। इसी वजह से ये हाफ एंजल और डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ गॉड भी है। जब इसके पिता की डेथ हो गई थी तब इसने अपने पिता के सारे पावर्स को ऑब्जर्व कर लिया था और ड्यूनामिस डियोमॉर्गस एके द पावर ऑफ गॉड को गेन कर लिया था। एलन इतनी पावरफुल है कि ये द प्रेजेंस यानी कि द मेन गॉड ऑफ डीसी यूनिवर्स को भी टेक ओवर कर सकती है। इसी पॉइंट की वजह से इसको पूरी यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग कहा जाता है। इन सब के अलावा एलन ओमनीसिएंट, ओमनीप्रेजेंट और ओमनीपोटेंट बीइंग है। इसके पास भी वही सारी पावर्स हैं जो द प्रेजेंस और आर्क एंजल माइकल के पास है, यानी कि हम इसे भी द प्रेजेंस की तरह मेन गॉड ऑफ यूनिवर्स कह सकते हैं, जो पूरे क्रिएशन पे रूल करता है। सिर्फ हम कह सकते हैं क्योंकि एलन को अपनी पावर्स का अंदाजा नहीं है। उसे नहीं पता कि उसके पास कौन कौन सी पावर्स और एबिलिटीज है, और जिन पावर्स के बारे में वो जानती है उन पर उसका कंप्लीट कंट्रोल नहीं है। नंबर 3, लूसीफर मॉर्निंगस्टार। लूसीफर मॉर्निंगस्टार एक नाइक ओमनीसिएंट डिवाइन बीइंग है। लूसीफर एक आर्क एंजल है और द प्रेजेंस का बेटा भी। डीसी का ये कैरेक्टर बेस्ड है अब्राहमिक स्क्रिप्चर लूसीफर पर। जब लूसीफर ने किंगडम ऑफ हेवन के अगेंस्ट विद्रोह किया था तो इसे हेल पे रूल करने के लिए भेज दिया गया। काउंटलेस ईयर तक डीमंस और डैम्ड सोल पर रूल करने के बाद लूसीफर बोर हो गया और वो रिटायर होकर अर्थ पर चला गया। लूसीफर के पावर सिर्फ उसके भाई माइकल डी मॉर्गस से मैच करती हैं। जहाँ पे माइकल रिप्रेजेंट करता है द पावर ऑफ गॉड को, वहीं लूसीफर रिप्रेजेंट करता है गॉड के विल को। लूसीफर अपने पावर्स को किसी भी मैटर को अपने हिसाब से शेप दे सकता है, बट अपने भाई और पिता की तरह वो किसी मैटर को क्रिएट नहीं कर सकता। नंबर 2, माइकल डी मॉर्गस। माइकल डी मॉर्गस द प्रेजेंस का दूसरा बेटा, लूसीफर मॉर्निंगस्टार का भाई और एलन बेलॉक का पिता है। माइकल भी लूसीफर की तरह ही एंजल है, जिसके पास एनहांस्ड स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, एजिलिटी और पावर ऑफ फ्लाई है। इन सभी के ऊपर माइकल के पिता ने उसको ड्यूनामिस डियोमॉर्गस यानी कि द पावर ऑफ गॉड दी थी। ये भी इमॉर्टल और डिवाइन बीइंग है। माइकल एक नाइक ओमनीपोटेंट बीइंग है और इसे पूरे डीसी यूनिवर्स का सेकंड मोस्ट पावरफुल बीइंग कहा जाता है। माइकल कभी भी किसी भी चीज को क्रिएट कर सकता है बिना किसी चीज के, बट उसे शेप देने के लिए इसे अपने भाई की जरूरत पड़ेगी। नंबर 1, द प्रेजेंस। द प्रेजेंस जिसे हम द मेन गॉड ऑफ डीसी यूनिवर्स भी कहते हैं, ये बिल्कुल मार्वल के वन अबव ऑल की तरह है। वैसे तो डीसी यूनिवर्स में बहुत सारे गॉड्स हैं, जैसे कि ज़्यूस, एरीज, एथीना, एंशिएंट इजिप्शियन गॉड और हिंदू गॉड्स। कुछ डिफरेंट प्लेनेट के गॉड्स भी हैं, जैसे क्रिप्टॉन और तैमरन, पर द प्रेजेंस इन सभी से ऊपर है। उसकी पावर्स क्लियरली डिफाइन नहीं की गई है, बट द प्रेजेंस एक ओमनीपोटेंट बीइंग है। द प्रेजेंस यूनिवर्स में हर जगह लाई करता है। इसे कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता और इसके पास एबिलिटी है कि ये मरे हुए लोगों को भी रिसरेक्ट कर सकता है। डीसी यूनिवर्स के हर एक कैरेक्टर को इसने क्रिएट और डिस्ट्रॉय किया है। गाइस, वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, हमने बैट सीरीज के एपिसोड 5 में एक क्वेश्चन पूछा था और हमने कहा था कि जो भी पहले 3 व्यूअर्स इस क्वेश्चन का सही आंसर देंगे, हम उनका नाम अपने नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करेंगे। तो गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर जो पहले 3 लोगों ने दिया था, उनके नाम है तुवे विश्वास, रॉकस्टार सैमी, अली शेर खान। कांग्रेचुलेशंस गाइस, आप पहले 3 व्यूअर्स थे जिन्होंने करेक्ट और सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर दिया था। हम आपका नाम अपने कम्युनिटी टैब पे भी पोस्ट करेंगे। तो गाइस, आप सभी के लिए इस वीडियो से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन, इन सारे कैरेक्टर्स में से कौन सा कैरेक्टर है जिसकी बॉडी वेपराइज हो गई थी और वो फिजिकल रियल में चला गया था? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर दें। जो पहले 3 व्यूअर्स इस क्वेश्चन का सही आंसर देंगे, हम उनका नाम अपने अपकमिंग वीडियो में अनाउंस करेंगे। सो गाइस, ये थी छोटी सी वीडियो टॉप 10 मोस्ट पावरफुल डीसी कैरेक्टर्स के ऊपर। आई होप कि आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। शेयर करें मेरे इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो सुपर हीरोज के दीवाने हैं। कई सारे अमेजिंग सुपर फैक्ट्स और न्यूज के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और भी ऐसे कई सारे मस्त कंटेंट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारे अपलोड से नोटिफाई होते रहे। गाइज, अगर आप सभी को टॉप 10 सीरीज का एपिसोड 12 पसंद आया तो आप हमारे अदर एपिसोड्स को भी एंजॉय कर सकते हैं टॉप 10 सीरीज प्लेलिस्ट के थ्रू, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के राइट साइड में मिल जाएगी। सो थैंक यू गाइज, दिस इज RS, प्ले ऑन।